गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज आप लोग को देखे पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम लोग चलिए कल हम लोग सर्कल देखे थे, सर्कल का डेफिनेशन बताए थे आपको। तो सर्कल में क्या आपको डेफिनेशन बताए थे कि एक हम लोग कील लगा देते हैं और आर डिस्टेंस पे, ठीक है, रस्सी को पकड़ के हम घूम जाते हैं। तो आप जिस पाथ में घूमे होंगे, उसी जिस पाथ को ट्रेवल किए होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और लोकस कैसे निकाले थे, h, y माने थे, ये a, b माने थे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्क्वायरिंग कर दिए थे। तो यानी क्या आ गया था वहां से, h को फाइनली x और k को क्या रख दिए थे, y रख दिए थे। तो ये हम लोग सर्कल का देखे थे, ये वाला पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। क्या होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व, ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c दिस इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है ये जनरल इक्वेशन, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बोलते हैं। यही इक्वेशन आपका सर्कल बनेगा, यही इक्वेशन आपका एलिप्स बनेगा, यही इक्वेशन आपका पैराबोला बनेगा, यही इक्वेशन आपका हाइपरबोला बनेगा। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के तहत ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सर्कल कब बनेगा, ये सर्कल बनेगा जब a का वैल्यू किसके बराबर होगा, b के बराबर। तो a b के बराबर होने का मतलब क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा चीज क्या होगा, xy का कोएफिशिएंट दैट इज h और वो h क्या होगा आपका, h इक्वल टू 0। क्या होगा, h इक्वल टू 0। ठीक है, xy का कोएफिशिएंट कितना होगा, वो 0 होगा आपका। तो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री क्या बन जाएगा आपका, सर्कल बन जाएगा। तो ठीक उसी तरह से एक जैसे आपके स्कूल एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि kx स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस 4 इंटू एक्स वाई और प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 6 ऑफ y स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2y और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फाइंड वैल्यू, फाइंड k एंड म्यू, ठीक है, k एंड म्यू सच दैट दिस इक्वेशन बिकम सर्कल, दिस इक्वेशन बिकम सर्कल। क्या हो जाएगा आपका, सर्कल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे, क्या होना चाहिए, a और b का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तो a का कोएफिशिएंट, एक x स्क्वायर, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो यानी कितना हो जाएगा आपका, ये k हो गया आपका, k इक्वल टू लिख दो सर आप, k बराबर क्या हो जाना चाहिए, 6। ठीक है, k किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। और इसका xy का कोएफिशिएंट 2 तो 0 नहीं ना होगा, h ही 0 होगा। तो h 0, तो यानी क्या हो गया आपका 2 म्यू माइनस xy का कोएफिशिएंट कौन है, यही है आपका। तो यानी कितना हो जाएगा 2 म्यू और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 म्यू किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो म्यू कितना आ गया आपका, म्यू आ गया 2 के बराबर। तो यानी कितना आ गया आपका, k का वैल्यू 6 और म्यू का वैल्यू 2। तो इन दिस सिचुएशन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आंसर आया, k इक्वल टू 6 और म्यू इक्वल टू 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, जनरल इक्वेशन सर्कल ये याद रखना है आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। x स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा। तो यानी क्या होता है यहाँ से, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला सर्कल में लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी आप लगाएंगे, तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना लेंगे। अगर 1 नहीं बना हुआ है तो 1 आप बना लें, तभी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे वो रेडियस का फॉर्मूला हो, चाहे x इंटरसेप्ट हो, चाहे y इंटरसेप्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो सर्कल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले ये आप एश्योर कर लीजिए कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। तो इस सर्कल का सेंटर कितना होगा आपका, सेंटर होगा दैट इक्वल टू -g और -f, ये होगा, आया ना, यही होगा आप लोग का। और रेडियस कितना होगा आपका, दिस इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c, ये याद रखना है आपको, इसको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है छोटा मोटा सवाल। सेंटर कितना आपका -g, -f और रेडियस कितना है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। अगेन इंपॉर्टेंट डायलॉग, क्या डायलॉग था कोऑर्डिनेट का, रूट आया कंडीशन लाया, ठीक है, रूट आया कंडीशन आया, कंडीशन अब हम लिखेंगे ही, क्यों, क्योंकि रूट का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो रूट आया कंडीशन लाया, तो यानी कितना हो जाएगा, पहला अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c अगर ये 0 से ज्यादा होगा तो रूट क्या डिफाइन होगा कि नहीं होगा, तो रूट डिफाइन हो गया। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट
के अंदर जैसे इसका वैल्यू आ गया 4, तो 4 आ गया तो रूट 4 क्या है, रियल की दुनिया में डिफाइंड है, तो रेडियस क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, रियल सर्कल, क्या बोलेंगे इसको, रियल सर्कल। दूसरा सिचुएशन, अगर g² + f² - c ये 0 आ गया तो क्या रूट 0 डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है सर। रूट 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कैसा सर्कल होगा, इस तरह से क्या उठा लिए, तो ये क्या पॉइंट सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल का रेडियस कितना होता है, 0, और इसको हम लोग देखेंगे आगे, बहुत बढ़िया सवाल सॉल्व होता है इससे, पॉइंट सर्कल के कांसेप्ट से, दैट इज द पॉइंट सर्कल। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका g² + f² और -c 0 से कम हो गया तो रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, रूट डिफाइंड हुआ क्या रियल की दुनिया में, नहीं डिफाइंड हुआ सर, रूट के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, तो रेडियस डिफाइंड हुआ क्या, नहीं हुआ, तो कैसे, कौन सी दुनिया में चले गए हम लोग, 0 से कम हो गया तो कौन सी दुनिया में चले गए, इमेजिनरी की दुनिया में। तो कैसा सर्कल हो जाएगा आपका, इमेजिनरी सर्कल, कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, ये ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। और ये वीडियो आपको थोड़ा मदद करेगा। थैंक यू, बाय।